सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आज दिन है मंगलवार और आपको मालूम है कि भाई मंगलवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नाउन। नाउन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स यानी कि वचन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने नाउन पढ़ लिया है, नाउन के भाई टाइप्स और नाउन होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है नाउन के ऊपर और उसके टाइप्स के ऊपर तो आप अभी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने बात की थी कि नाउन होता क्या है। नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, इसके कुछ टाइप्स की भी बात की थी। अब नाउन का ही एक पार्ट है नंबर्स यानी कि वचन, जिसकी हम बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से हिंदी में वचन एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेम आपके चलते हैं। और अगर इनके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, हूबहू हिंदी जैसे एक वचन बहुवचन, तो यहाँ इन्हें सिंगुलर और प्लूरल कहा जाएगा। तो अगर टाइप्स की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिंगुलर नंबर और दूसरा जो टाइप है वो है प्लूरल नंबर। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल हम नाउन्स की बात करने वाले हैं। सिंगुलर नंबर क्या होगा? जो आपका किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताएगा। यानी सिंगुलर नंबर जो हैं वो आपके वन पर्सन, प्लेस और थिंग, इनकी बात करेंगे कि एक व्यक्ति, एक स्थान या कोई एक वस्तु की बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम प्लूरल को देखें तो जस्ट इसके अपोजिट जो है, प्लूरल बात करेगा मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जब एक व्यक्ति के, स्थान की या वस्तु की बात की जाएगी तब हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर की। ठीक, ऐसे नाउन्स जो किसी एक के बारे में बताते हैं वो होते हैं आपके सिंगुलर नाउन्स। और ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा के बारे में आपको बताते हैं, उनके नंबर्स के बारे में बताते हैं, वो होते हैं आपके प्लूरल नाउन्स। यदि एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं कि भाई सिंगुलर नंबर में जैसे कोई हमने व्यक्ति लिया बॉय, कोई वस्तु ले लिया पेन, चेयर। ठीक, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसी प्रकार से प्लूरल जब हम इनका बनाएंगे तो इन्हीं नाउन्स की बात कर लेते हैं कि भाई बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज़, इसमें एस लगा। पेन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स, जब एक से ज़्यादा पेन की बात करेंगे। और उसी प्रकार चेयर का प्लूरल हो जाएगा आपका चेयर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सिंगुलर और प्लूरल के। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। आमतौर पर क्या होता है कि भाई किसी भी नाउन में जब हम एस लगा देते हैं तो मोस्टली वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम इसके कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। उन रूल से हम जान सकते हैं कि भाई किसको कब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, क्या रूल उसमें अप्लाई होना है, जिससे हम एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो आगे हम रूल्स की बात करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, सिंगुलर और प्लूरल के अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रूल्स। तो सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं और पहले रूल की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही सामान्य नियम है। ठीक, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ज़्यादातर नाउन्स में एस लगा दिया जाता है जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। तो पहला रूल हमारा यही कहता है कि इन सिंपल वर्ड्स कॉमनली एस इज़ यूज्ड। भाई सामान्य तौर पर क्या यूज़ किया जाता है?
एस इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? उसके लास्ट में यूज़ किया जाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में एस यूज़ किया जाता है टू मेक देम सिंगुलर टू प्लूरल। उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सामान्य तौर पर उसके लास्ट में एस यूज़ कर दिया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी से संबंधित कि सबसे पहले भाई जैसे बुक है, अगर बुक का मुझे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो लास्ट में एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बुक्स। ठीक, इसी प्रकार पेंसिल्स, पेंसिल का हो जाएगा पेंसिल्स, ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर्स, चेयर आपका हो जाएगा चेयर्स, उसी प्रकार क्लाउड बादल, ये हो जाएगा क्लाउड्स। फिर बात कर लेते हैं गर्ल, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, और एक और एग्जांपल है टेबल, टेबल का हो जाएगा आपका टेबल्स। ऐसे ही अनेकों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें आप एस लगा देंगे लास्ट में तो वो सिंगुलर से बन जाएगा प्लूरल। तो साथियों, पहला रूल क्या था आपका कि सिंपल वर्ड्स में सामान्य तौर पर आपका एस यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है? लास्ट में यूज़ किया जाता है उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। इसी के साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा कि भाई बुक एस लगाया तो बुक्स बन गया, पेंसिल का बन गया पेंसिल्स, ब्रदर बिकम्स ब्रदर्स, चेयर का हो गया चेयर्स, क्लाउड क्लाउड्स, गर्ल गर्ल्स, और टेबल का हो गया आपका टेबल्स। तो ये सबसे पहला और अहम रूल है, बेसिक रूल है, सामान्य रूल है, जिसके बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि लास्ट में हमें लगाना होता है एस किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों, चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर आपका 2 क्या कहता है उसको ज़रा देखते हैं कि भाई नाउन्स एंडिंग इन हिसिंग साउंड्स, ऐसे नाउन जो हिसिंग साउंड्स पे ख़त्म होते हैं, जैसे सांप का जो साउंड होता है हिसिंग साउंड होता है, इस तरीके से हिसिंग साउंड में आपका लास्ट में एस आ सकता है, डबल एस आ सकता है, सी एच आ सकता है, एस एच आ सकता है, और या आपका आ सकता है एक्स। तो हिसिंग साउंड में आपके कौन कौन से आ सकते हैं लास्ट में? एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स। अगर इस तरीके का हिसिंग साउंड आता है किसी भी नाउन के लास्ट में तो हमको उनका प्लूरल कैसे फॉर्म करना है? फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो हमें उनके लास्ट में ई एस जोड़ देना है साथियों, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। कोई भी नाउन जिसके लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स आता है, तो हमें उसके लास्ट में ई एस जोड़ना होता है, जिससे उसका सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक साथियों, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हिसिंग साउंड पर ख़त्म हो रहे हैं। तो पहला आपका एग्जाम्पल है यहाँ गैस, तो इसमें हमें क्या करना है? ई एस जोड़ना है, तो ये बन जाएगा गैसेस। बेंच बन जाएगा आपका बेंचेस, साथ ही साथ क्लास, ये हो जाएगा आपका क्लासेस। बॉक्स विल बिकम बॉक्सेस, आफ्टर बॉक्स विश, इच्छा, ये हो जाएगा आपका विशेस। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और नाउन दिए गए हैं। फॉक्स का हो जाएगा आपका साथियों फॉक्सेस, वॉच हो जाएगा वॉचेस, आफ्टर वॉच ग्लास, ग्लास का बन जाएगा ग्लासेस। तो साथियों, सभी नाउन्स के लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? ई एस जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी नाउन आपके लास्ट में हिसिंग साउंड पे ख़त्म हो रहे हैं। इसी प्रकार चर्च, ये आपका चर्चेस हो जाएगा, और लास्ट में आपका ब्रश, जो कि हो जाएगा ब्रशेस। तो सभी नाउन्स पे हमने ई एस जोड़ा है क्योंकि ये हिसिंग साउंड पे ख़त्म हो रहे हैं, और हिसिंग साउंड पे ख़त्म होने वाले नाउन्स के लास्ट में ई एस जोड़ा जाएगा उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो हिसिंग साउंड पे ख़त्म होता है तो आप ई एस जोड़ते हैं। साथ ही साथ साथियों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक नोट हमें लिखना है यहाँ। वो नोट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई भी नाउन, समझिएगा, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी नाउन उसके लास्ट में एंड में अगर आपका है सी एच, क्या है साथियों? सी एच है। ठीक, सी एच यहाँ भी है, चा साउंड कर रहा है ये। अब सी एच जो है, अगर इसका साउंड जो है आपका के की तरह, क,
हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, का की तरह अगर उच्चारित हो तो आपको केवल एस ऐड करना है। तब आपको केवल ओनली ऐड एस, तब आपको केवल एस ऐड करना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। कब? जब लास्ट में आपका सी एच हो और सी एच का जो साउंड है वो के यानी कि का की तरह हो, उसका उच्चारण का के रूप में हो, तब हमें ई एस नहीं जोड़ना है, केवल और केवल एस जोड़ना है। ओनली एस हमें जोड़ना होता है, जिससे उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एक दो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसी के, कि भाई जैसे एक आपने शब्द सुना होगा स्टमक, बहुत ही कॉमन शब्द है स्टमक, ठीक, जो पेट संबंधी होता है स्टमक, ठीक। अब स्टमक में सी एच है लास्ट में, लेकिन इसका साउंड कैसा आ रहा है? का आ रहा है, के रूप में आ रहा है, तो हम इसमें केवल एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा स्टमक्स, ठीक। इसी प्रकार से एक शब्द और मुझे याद आ रहा है जो है मोनार्क। मोनार्क, यहां भी सी एच है। अब इसका जो साउंड है मोनार्च ना पढ़ करके हम इसे पढ़ेंगे मोनार्क, तो सी एच का जो साउंड है वो के यानी कि का की तरह हो रहा है, तो इसमें भी केवल हमें प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ा जाएगा, मोनार्क्स, ठीक। स्टमक पेट हो गया, मोनार्क होता है आपका सम्राट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अगर आपका हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है सी एच के बाद, सी एच का जो साउंड है का की तरह उच्चारित हो रहा है, तो आप केवल एस जोड़ेंगे और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ें। तो साथियों अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये क्या कह रहा है रूल हमसे, हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई इफ़ ए नाउन एंड्स इन वाई, यदि कोई नाउन वाई पे ख़त्म होता है, एंड इज प्रेसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और उससे पीछे क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट के बाद वो वाई आया है, तब हम क्या करेंगे? चेंज वाई इनटू आई ई एस। तो जो वाई है उसे हमें आई ई एस में चेंज करना होता है, जिससे वो प्लूरल बन जाए, टू फॉर्म द प्लूरल। यदि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई है और वाई से ठीक पहले आपका क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक अगर अपन जाएंगे तो वॉवल्स होते हैं आपके 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं आपके वॉवल्स, और बाकी इसके अलावा जो 21 लेटर्स बचे वो हो जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट, जो 21 लेटर्स हैं आपके, ठीक। तो वाई आता है और वाई के ठीक पहले आपका क्या हो? कॉन्सोनेंट। तब हम वाई को आई ई एस में बदल देते हैं, यानी कि वाई हटाकर हमें क्या जोड़ना होगा? आई ई एस, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। वाई से पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को भी, जैसे स्टोरी। स्टोरी में लास्ट में वाई है और वाई से ठीक पहले आर, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई की जगह पर आई ई एस लगा देंगे इसके प्लूरल के लिए, तो ये बन जाएगा स्टोरीज़। इसी प्रकार बॉडी में भी वाई से पहले डी यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हो जाएगा बॉडीज़, वाई हटाकर आई ई एस। सेम उसी प्रकार ड्यूटीज़, ड्यूटी का हो जाएगा ड्यूटीज़। फेयरी का हो जाएगा फेयरीज़। फेयरीज़ का मतलब होता है परी, जैसे फेयरी टेल बचपन में सुनाते थे बच्चों को, तो फेयरी मतलब परियों की कहानी, फेयरी टेल, तो फेयरी का हो जाएगा फेयरीज़। इसी प्रकार कॉपी का हो जाएगा आपका कॉपीज़, लेडी हो जाएगा लेडीज़, सिटी का प्लूरल आपका होगा सिटीज़, एंड आफ्टर दैट आर्मी, आर्मी का हो जाएगा आपका आर्मीज़, ठीक। तो रूल नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमसे कहता है कि भाई कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई हो और वाई से ठीक पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट, तब हमें उस वाई को हटाना है और उसकी जगह पर हमें आई ई एस जोड़ देना है, ठीक। ये तो बात हुई कि जब वाई से पहले होता है कॉन्सोनेंट। यदि वाई से पहले वॉबल आ जाता है तब क्या करना है? तो ये जो रूल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है वो हमें इसके बारे में बताता है कि भाई इफ़ वाई इज़ प्रेसीडेड बाय ए वॉबल, यदि वाई से पीछे वॉबल है या वॉबल के ठीक बाद आपका वाई आ जाता है, तो हमें क्या करना है? ऐड ओनली एस, तो केवल एस जोड़ना है उसमें आई ई एस नहीं लगाना है वाई की जगह पर, उसमें जो भी वर्ड है उसमें केवल एस जोड़ देना है।
टू फॉर्म द प्लूरल। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y हटाकर हमें IES जोड़ना होता है, और y से पहले वॉवल आ जाता है तो हमें y के साथ s जोड़ देना होता है केवल। जैसे बॉय, बॉय में लास्ट में y है, इससे पहले एक वॉवल है, तो इसमें केवल हम s लगाएंगे जिससे ये प्लूरल में बदल जाएगा, बॉयज़। इसी प्रकार डे का हो जाएगा डेज। फिर है की का हो जाएगा कीज़, चाबियाँ, s लगा दिया जाएगा। कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे मंकी, मंकी में y है लास्ट में और y से पहले है ई, जो कि है आपका एक वॉवल, तो इसमें भी केवल आपको s लगाना होगा इसका प्लूरल बनाने के लिए, मंकीज़। उसी प्रकार डंकी का हो जाएगा डंकीज़। फिर है वे, रास्ता, तो ये हो जाएगा वेज। इन सभी वर्ड्स में क्या था कि y से पहले आपका वॉवल था, तो हमें केवल क्या करना पड़ा, s जोड़ना पड़ा, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। और y से पहले जब आपका कॉन्सोनेंट था तब हमने y हटाकर क्या किया, IAS जोड़ा, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, तो अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। अभी तक उम्मीद करता हूं कि भाई जो 3 रूल मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जब भी समय होगा हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो चलते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथे रूल को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो मैंने अभी लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके तुरंत बाद आपको दूसरा पार्ट भी बताऊँगा। तो पहला पार्ट हमसे कहता है, चौथा जो रूल है, नाउन्स एंडिंग इन ओ, ऐसे नाउन जो ओ पर ख़त्म होते हैं, एंड हैविंग ए कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, एंड हैविंग ए कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, और ओ से पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो। यानी जो वॉवल्स हैं आपके 5 ए ई आई ओ यू, इनके अलावा कोई 21 लेटर्स में से कोई एक हो, तो कॉन्सोनेंट हो ओ से पहले, जनरली फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES। तो सामान्य तौर पर उसका प्लूरल कैसे बनता है कि भाई उसमें ES ऐड कर दिया जाता है और उसको सिंगुलर नाउन में ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो प्लूरल बन जाता है। तो लास्ट में ओ हो और ओ से पहले क्या होना चाहिए आपका, कॉन्सोनेंट, तो हम उसमें ES जोड़ देंगे जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। जैसे पहला है मैंगो, तो ये हो जाएगा मैंगोज, ES जोड़ेंगे रूल के मुताबिक हम। फिर है पोटैटो, तो पोटैटोज हो जाएगा। इसके अलावा हीरो, तो हो जाएगा हीरोज। फिर है बफलो, तो इसका हो जाएगा बफलोज, ठीक। फिर है इको, जो गूंज जिसे कहते हैं हम, ये हो जाएगा इकोज, ES जोड़ा जाएगा, क्योंकि ओ से पहले सभी अक्षरों में क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है ओ से पहले, ठीक। तो हम इसमें ES जोड़ेंगे जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। फिर है मॉस्कीटो। अभी आजकल मच्छर कम देखने को मिलते हैं, थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, ऐसे ही लू चलेगी तो मच्छर मर जाएंगे, और फिर एकदम से थोड़ी सी मौसम सही होगा, बारिश होगी तो मच्छर फिर से आ जाएंगे। तो मच्छर एक ऐसी प्रजाति है कि भाई जो कभी विलुप्त नहीं हो सकती, आज हैं कल नहीं हैं, परसों फिर हो जाएंगे। चलिए, तो मॉस्कीटो का हो जाएगा मॉस्कीटोज। फिर इसके अलावा कार्गो का हो जाएगा कार्गोज। तो इन सभी वर्ड्स में ओ था लास्ट में और ओ से पहले था आपका कॉन्सोनेंट, तो हमें क्या करना था सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि ES जोड़ देना था। आपका जो लास्ट वर्ड है कार्गो का मतलब होता है जो पानी के जहाज वगैरह होते हैं या जहाज में जो लदा हुआ माल होता है, मटेरियल, उसी को हम कार्गो कहते हैं। तो कार्गो का हो गया आपका कार्गोस। तो रूल नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है कि भाई यदि किसी नाउन के लास्ट में ओ हो और ओ से पहले ठीक हो आपका कॉन्सोनेंट, ठीक पहले हो कॉन्सोनेंट, तो हम ओ के बाद क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, जैसा कि हमने सभी वर्ड्स में यहाँ किया है। इसके तुरंत बाद में आपको साथियों रूल नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी। और ध्यान रखिए कि जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या होता है, जो भी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूं तो इससे स्क्रीनशॉट लेकर या आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। नोट करने से क्या होगा कि भाई आपके पास एक
मतलब मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल, जिससे आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। मान लो कोई भी आप वीडियो देखते हैं या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वीडियोस केवल देखते हैं और उनके हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मान के चलिए कि आपने 1 घंटे का वीडियो देखा, अब आपको रिवीजन करना है तो आप उसे दोबारा थोड़ी ना देखेंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा कितने नोट्स बन जाएंगे? 4 पेज, 5 पेज, और उनका आप यकीन मानिए 5 से 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, हैंड रिटन नोट्स जो आपको बाद में रिवीजन के काम आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बार बार बोलता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, अब रूल नंबर 4 के पार्ट 2 की बात करते हैं कि भाई पहले पार्ट में हमने देखा कि यदि ओ आता है और ओ से पहले आता है कॉन्सोनेंट, तो हमें ईएस जोड़ना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जबकि इसमें क्या है, इफ़ देयर इज़ वॉवल बिफोर ओ, यदि ओ से पहले आता है वॉवल, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों में से कोई एक अक्षर आ जाता है, देन प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एस। जो प्लूरल्स हैं वो केवल एस जोड़ करके बनाए जाते हैं। यानी ओ से पहले यदि कॉन्सोनेंट आता तो आप ईएस जोड़ेंगे, और ओ से पहले एक वॉवल आ जाता है, ओ खुद भी एक वॉवल है, ओ से पहले एक वॉवल आ जाता है तो केवल आप एस जोड़ेंगे उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। कि फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई बैम्बू, तो ओ है लास्ट में, इससे पीछे भी एक ओ है, यानी कि वो भी वॉवल ही है। तो बैम्बूज, बांस जिसे हम कहते हैं, तो केवल एस जोड़ा जाएगा, ईएस नहीं जोड़ा जाएगा अगर वॉवल है ओ से पहले तो। इसी प्रकार रेडियो, लास्ट में ओ है, ओ से पहले है आई जो कि एक वॉवल है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा रेडियोज, एस लग जाएगा। फिर है हिंदू, हिंदू की स्पेलिंग में यू भी आ जाता है और डबल ओ भी यूज़ कर लेते हैं हम, तो ओ उससे पहले भी एक ओ जो कि वॉवल है, तो इसमें भी आप क्या लगाओगे? केवल एस। और लास्ट है आपका, ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल्स लिए हैं। स्टूडियो, ओ है, उससे पीछे आई यानी कि वॉवल है, तो ये भी आपका हो जाएगा एस जोड़कर स्टूडियोज। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट था चौथे रूल का कि भाई ओ से पहले आपका अगर वॉवल है तो केवल आप एस जोड़ेंगे जिससे उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सके। ठीक, अब एक नोट इसमें ध्यान रखना है छोटा सा, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है इसके साथ ही साथ, बट रिमेंबर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब है कि अपवाद, यानी जो भी हम नियम यूज़ कर रहे हैं इन अपवादों पर यूज़ नहीं करेंगे, इनको छोड़ करके, कुछ शब्द हैं विशेष, इनको छोड़ करके सभी शब्दों पर आपके वो नियम लागू होंगे। जो चौथा आपका रूल था, ठीक, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे डायनामो, फिर है हेलो, और है फोटो या ग्रोटो। ठीक, ये कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स हैं, और भी हो सकते हैं 2-4, तो कुछ मैंने 2-4 आपको लिखे हैं कि जैसे इन एक्सेप्शंस को, यानी इन अपवादों को ध्यान रखना है। अब अपवाद कैसे? कि भाई जिसमें सामान्य नियम लागू नहीं होगा। भाई देखिए, लास्ट में इसमें ओ है और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, जो कि 4th रूल का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि भाई ओ से पहले है आपका कॉन्सोनेंट, तब आपको क्या करना होता है कि ईएस जोड़ना होता है। लेकिन इन एक्सेप्शंस में आपको ईएस नहीं जोड़ना है, केवल एस जोड़ना होगा, डायनामोज। तो ये एक्सेप्शन है, यानी जो सामान्य नियम है इन पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से हेलो का आपका हो जाएगा हेलोज, इसमें केवल एस। फोटो का आप जानते ही हैं, फोटोज, ठीक, ईएस नहीं जोड़ेंगे इसमें। ग्रोटो, ग्रोटा का अर्थ होता है गुफा, तो ये हो जाएगा ग्रोटोज। ठीक, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना है कि जिनमें सामान्य नियम आपका लागू नहीं होगा। तो 4th रूल का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा था कि अगर लास्ट में ओ है और ओ से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तब आप ईएस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए।
और ओ से पहले अगर आपका वॉवल है, जो कि सेकंड पार्ट आपका बता रहा है कि भाई ओ से पहले वॉवल है तो केवल आप एस लगाएंगे। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद को भी ध्यान में रखना है, जिनमें सामान्य नियम लागू नहीं होगा। एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है हमें, ठीक। जैसे डायनमो, इसमें केवल एस लगेगा। हेलो में भी केवल एस। फोटो का फोटोज़ एंड ग्रोटो का ग्रोटोज़। उम्मीद करता हूँ चौथा रूल आपकी समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। पांचवा जो रूल है भाई जल्दी जल्दी समझते हैं कि भाई नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, ऐसे नाउन जो एफ या एफ ई पर ख़त्म होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस, ठीक। ऐसे नाउन जो एफ या एफ ई पर ख़त्म होते हैं उनका प्लूरल बनता है एफ या एफ ई को वी ई एस में चेंज करके, काहे में वी ई एस में चेंज कर दिया जाता है। आपने बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स देखे होंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी देखते हैं। जैसे काफ, जो कि गाय का भैंस के बच्चों को काफ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा काब्स। इसमें जो एफ था उसको हटा करके वी ई एस जोड़ा गया। इसी प्रकार से हाफ का हो जाएगा हाब्स। नाइफ चाकू, इसका हो जाएगा नाइब्स। लाइफ का हो जाएगा लाइव्स। एफ ई को हटा करके वी ई एस, एफ हो तो उसको भी हटा करके वी ई एस। वोल्फ भेड़िया जो है इसका हो जाएगा वोल्व्स। वाइफ वाइब्स। लीव का हो जाएगा लीव्स। और थीफ का हो जाएगा थीव्स, ठीक। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके लास्ट में एफ या एफ ई देखने को मिल रहा था, तो हमें एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट अगर देखें, बट इन सम नाउन्स, लेकिन कुछ नाउन्स में दो एंड इन एफ और एफ ई, जब वो एफ या एफ ई पर भी खत्म हो रहे हों, भले ही वो एफ या एफ ई पर खत्म हो रहे हों, एस इज यूज टू फॉर्म प्लूरल। ओनली एस इज यूज टू फॉर्म प्लूरल। भले ही वो एफ या एफ ई पर खत्म हो रहे हों, लेकिन फिर भी उनमें वी ई एस ना जोड़ करके केवल एस जोड़ दिया जाता है, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं, देखते हैं कौन से हैं। जैसे रूफ, जो छत है, तो इसमें केवल एस जोड़ा जाएगा, इसमें वी ई एस नहीं जोड़ा जाएगा। आप इनको अपवाद की तरह भी देख सकते हैं इस रूल के, ठीक। स्कार्फ का हो जाएगा स्कार्फ्स, ठीक। चीफ, जो मुख्य लोग हैं कोई, चीफ्स। इसके अलावा गल्फ खाड़ी, इसका हो जाएगा गल्फ्स। फिर है सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित भी होता है, और तिजोरी जो होती है ना उसे भी अपन सेफ कहते हैं, सेफ्स। और हूफ, जानवर जो रहते हैं, जानवर के पैरों के नीचे का जो हार्ड हिस्सा होता है उसी को हम हूफ कहते हैं, तो इसे बोलेंगे हूफ्स, ठीक। ये कुछ एक्सेप्शंस थे इस रूल के, ठीक। तो जिन नाउन्स के लास्ट में एफ या एफ ई आता है, तो एफ और एफ ई को हटाने के बाद हम वी ई एस जोड़ते हैं, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, या कह लें इसका सेकंड पार्ट भी है। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में भले ही एफ या एफ ई आ रहा हो, लेकिन हमें वी ई एस ना जोड़ते हुए केवल एस जोड़ना होता है, जिससे उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। जैसे कुछ वर्ड्स देखे, रूफ, स्कार्फ, चीफ, गल्फ, सेफ, हूफ, इनमें केवल एस जोड़ा गया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। आई होप कि ये रूल भी आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 और 7। छोटे छोटे रूल्स हैं, तो मैंने एक साथ इनको कवर करने की कोशिश की है कि भाई 6th रूल आपका कहता है, ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल या वॉवल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन्स। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका हम अंदर के जो वॉवल हैं, या एक हो या एक से ज़्यादा भी वॉवल्स हो सकते हैं, उनको चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। हम इनसाइड कह सकते हैं, या मिडिल जो उसके बीच में जो शब्द अक्षर आते हैं, एक वॉवल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उनके बीच के अक्षरों को चेंज करना होता है। देखते हैं कुछ वर्ड ऐसे। सबसे पहले मैन,
तो इसमें हमें बीच का जो इसका वॉवल है वो चेंज करना है, ये बन जाएगा MEN मेन। ठीक, मैन का हो जाएगा मेन, वुमेन का हो जाएगा विमेन। ई देखिए इसमें बीच में वॉवल चेंज किया जा रहा है। उसी प्रकार से फुट जो पंजा है पैर का, इसको हम डबल ओ दोनों को चेंज कर देंगे बीच में, तो ये बन जाएगा फीट। इसी के साथ माउस का जो प्लूरल है वो बनेगा माइस। ठीक, माउस का प्लूरल बनेगा माइस। फिर टूथ यानी कि एक दांत और एक से ज़्यादा जब दांतों की बात होगी तो वर्ड यूज होगा टीथ। गूज पक्षी है, एक बतख के तौर पर, बतख जैसा ही पक्षी है या बतख कह लेते हैं गूज को, तो इसका हो जाएगा गीज। लाउस या लूस, ये जो बालों के जुएं रहते हैं, तो इसका बन जाएगा लाइस। और वॉशरमैन यानी कि धोबी, इसका जो मुख्य वर्ड है MAN, तो यहाँ हम चेंज करेंगे वॉशरमैन, MEN। ठीक, तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं, ऐसे नाउन भी हैं जिनके मिडिल अक्षरों को या इनसाइड वोवल या वोवल्स को चेंज करना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 7 कहता है इन सम नाउन्स EN इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल। भाई EN जोड़ दिया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसे देखें, चाइल्ड का प्लूरल बन जाता है चिल्ड्रन, EN जोड़ा है लास्ट में इसमें। और ऑक्स, बैल का बन जाता है ऑक्सन। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें अक्सर कर हम गलतियां करते हैं। ठीक, हम टीथ सिंगुलर मान लेते हैं और इसमें एस जोड़ के इसे प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, टीथ्स। इसी प्रकार से एक वर्ड है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है जो कि चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब कई सारे बच्चे या एक से ज़्यादा बच्चे। तो चिल्ड्रन का भी प्लूरल बना दिया जाता है। चिल्ड्रन को हम चिल्ड्रंस भी बोल देते हैं, जो कि गलत है। चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है, उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जो इन शब्दों में शामिल हैं। जब हम सिंगुलर में कुछ यूज़ करते हैं, मतलब सिंगुलर में प्लूरल वर्ड यूज़ कर लेते हैं और फिर उस प्लूरल का और प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं। जैसे टीथ में जोड़ देंगे, कभी चिल्ड्रन में जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है और हैबिट के द्वारा हम हो सकता है कि भाई किसी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में भी ऐसी गलती कर दें। तो रूल नंबर 6 और 7 कि भाई 6th रूल में आपको बीच के वॉबल्स को चेंज करना था, उनको चेंज करने पर आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और कुछ आपके ऐसे भी नाउन्स हैं जिनमें आप EN जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, अब बात करने वाले हैं रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 की। भाई रूल नंबर 9 आपको 8 क्या कहता है आपका, प्लूरल्स ऑफ मिक्स्ड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू देयर चीफ वर्ड्स। देखिए, अगर मिक्स्ड नाउन्स दिए हैं, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हैं, तो वो होते हैं आपके मिक्स्ड नाउन्स। उनका प्लूरल आपको कैसे बनाना है, एस जोड़ना है आपको उनके चीफ वर्ड्स में, यानी कि उनके जो मुख्य शब्द होंगे उनमें आपको एस जोड़ना होता है। अब मुख्य शब्द कैसे होंगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। पहला दिया है आपका फादर इन लॉ, जो ससुर साहब को कहते हैं, तो इसका जो चीफ वर्ड है वो है फादर, तो इसमें आप एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फादर्स इन लॉ। ठीक, फिर है स्टेप मदर, तो इसमें मुख्य वर्ड है मदर, तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप मदर्स। इसके अलावा मेड सर्वेंट, ठीक, तो सर्वेंट इसमें मुख्य वर्ड है, तो ये बन जाएगा आपका मेड सर्वेंट्स। इसके अलावा एक और वर्ड है ऑन लुकर, तो ये बन जाएगा आपका ऑन लुकर्स, क्योंकि यहाँ लुकर आपका चीफ वर्ड है, लुकर मेन शब्द है। तो कुछ ऐसे मिक्स्ड नाउन्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो उनका जो चीफ वर्ड होगा या मुख्य शब्द होगा उसमें आपको एस जोड़ना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। इसी के साथ साथ एक और रूल हम पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 9, कि भाई सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होता है।
आपको चाहे सिंगुलर में यूज़ करो चाहे प्लूरल में यूज़ करो, आपको सेम वर्ड यूज़ करना होता है। वो डिपेंड करता है आप किस सेंटेंस में उसे यूज़ कर रहे हैं और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कुछ वर्ड ऐसे देख लेते हैं, शीप सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा, फिश ये भी आपका सेम रहेगा। कुछ जगह आपने फिश का फिशेस भी लिखा हुआ देखा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक ही प्रकार की फ़िश है और वो एक से ज़्यादा है तब आप फ़िश ही यूज़ करोगे, ठीक। अगर अलग अलग प्रजाति की बहुत सारी मछलियां हैं तो आप उसके लिए तब आप ईएस जोड़ सकते हैं, फिशेस कर सकते हैं, ठीक। वैसे फ़िश का सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेगा। इसी प्रकार से डियर, स्वाइन, ट्रूप, डजन यानी दर्जन, तो ये वो शब्द हैं कुछ जो मैंने लिए हैं उदाहरण में। इनका सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ड है सेम रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द सेंटेंसेस वी यूज़ देम, ठीक। तो ऐसे शब्द जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं और कुछ ऐसे मिक्स्ड नाउन्स जिनमें चीफ वर्ड में आपको एस लगाना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो ये था आपका रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 रूल्स और बचे हुए हैं इस वीडियो में, तो उनको और समझ लेते हैं। तो उम्मीद होगी कि भाई आपको समझ में आया होगा, जो आपके आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। तो रूल नंबर 10 की बात करते हैं। रूल नंबर 10, ये छोटे छोटे से रूल्स हैं। फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ जो नाउन होते हैं, कुछ एक जो हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पीपल, कैटल, फोक। पीपल लोग, इन्हें पीपल ही लिखना है, पीपल्स नहीं लिखना है। कैटल यानी कि मवेशी, तो इन्हें कैटल्स नहीं लिखना है, कैटल ही लिखना है। फोक यानी जो स्थानीय लोग होते हैं या जनता जिसे कहते हैं, हम फोक यूज़ कर सकते हैं। एक फोक आपका लोक भी होता है, जैसे फोक डांसेस होता है तो लोक नृत्य जिसे कहते हैं। यहाँ फोक का मतलब है जनता या स्थानीय लोग, ठीक। तो ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक। अब ये जो 11th रूल है, इसको बड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। क्या कहता है रूल हमसे? फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं और उनको प्लूरल यानी एस लगाकर ही लिखा जाता है। अगर आप उसे एस लगाकर लिखते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उसका गलत लिख रहे हैं या गलत उसका उच्चारण कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स। सबसे पहले है एनल्स। इसमें एस लगाना ज़रूरी है। एनल्स का मतलब होता है कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, उन्हें एनल्स कहते हैं। शीयर्स, बहुत से लोग इसे शीयर कहते हैं। जो बगीचे में बड़ी बड़ी कैंचियाँ होती हैं जिनसे वो कटाई छटाई का काम किया जाता है, तो उसे शीयर्स कहते हैं, ना कि शेयर। फिर है बेलोज़। बेलोज़ एक टूल होता है जो आपने कई फिल्मों में, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। उसमें इस तरीके से पंप किया जाता है, उसमें 2 हैंडल होते हैं, ठीक है, 2 फलके होते हैं उसमें, तो उससे क्या है, एयर पंप की जाती है। फिर है फेटर्स। फेटर्स यानी जो वो रहते थे कि भाई जो मुजरिम वगैरह रहते थे उनके पाँव में बेड़ियाँ वगैरह बांधी जाती थी, तो बेड़ियाँ जो हैं फेटर्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पिंसर्स, चिमटी, ठीक। इसके अलावा सीजर्स, ये बहुत लोग गलत उच्चारण करते हैं, सीजर बोलते हैं, कैंची, ठीक। सीजर्स। वेजेस, टोंग्स, वेजेस यानी कोई मेहनताना, टोंग्स यानी कि चिमटा। ट्राउज़र्स जो हम पैंट वगैरह पहनते हैं। स्पेक्टेकल्स, चश्मे, आइज़, आँखें, ईयर्स, इसमें माफ़ कीजिएगा एक ई एक्स्ट्रा आ गया, तो ईयर्स यानी कि कान। तो ये जो रूल है भाई, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि एस लगाना है इनमें लिखते समय और बोलते समय भी। या एक मैं आपको बात बताता हूँ, आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें 2 फलके होते हैं या जोड़े में पाई जाती है, ठीक, जैसे कैंची हुई, हमारे पैंट जो ट्राउज़र्स हैं, ठीक, ये हमेशा इनमें एस लगाना है लिखते समय और बोलते समय। नहीं, अगर आप एस नहीं लगाते तो आप गलती कर रहे हैं। टोंग्स, चिमटा, इसमें भी 2 फलके होते हैं। इसी के अलावा जैसे आइज़ जो जोड़े में पाई जाती हैं या जिसमें 2 फलके होते हैं उसमें एस लगाना पड़ता है, आप आई नहीं बोलेंगे। अगर आपको सिंगल यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कि लेफ़्ट आई और राइट आई आप डिनोट कर सकते हैं। ईयर्स, कान भी जोड़े में आते हैं। हैंड्स, लेग्स,
तो ऐसी कोई भी चीज़ जो जोड़े में आती है और जिसके दो फलके होते हैं वो हमेशा ही प्लूरल मानी जाती है, लिखी भी प्लूरल जाती है और उसका उच्चारण भी एस लगाकर किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं आखिरी रूल की तरफ जो कि है 12th रूल। मैनी नाउन्स सीम टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। कई ऐसे नाउन्स भी हैं जो ऐसा लगता है कि प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे देख लिया जाए, क्योंकि इनमें एस लगा रहता है, न्यूज़ समाचार, मीन्स कोई भी तरीका, मैथमेटिक्स गणित, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, तो इनमें एस लगा होने के कारण ऐसा लगता है कि ये प्लूरल हैं जबकि होते ये सिंगुलर हैं। ठीक, तो साथियों 10th 11th और 12th रूल जो कि आखिरी रूल्स थे आज की वीडियो में, हमने इनकी बात की। 10th रूल हमको बताता था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं। 11th रूल ये कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके दो फलके होते हैं या जोड़े में पाई जाती है तो उसे आप हमेशा एस लगाकर लिखेंगे और एस लगाकर ही उच्चारण करेंगे। अब आखिरी जो रूल है, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो सिंगुलर ना होते, मतलब सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल नज़र आते हैं क्योंकि इनमें एस लगा होता है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर नाउन होते हैं। तो साथियों ये थी हमारी आज की जानकारी कि भाई हमने आपको नाउन नंबर्स सिखाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर भी हमसे पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। और अब वक्त आ गया है कि भाई विदा लेने का, तो आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशंस हमारे समय समय पर आपको मिलते रहें। और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा जो पेज है, टेलीग्राम पे चैनल है राज लर्निंग क्लासेस के नाम से, सेम राज लर्निंग क्लासेस, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको एक थम्स अप और एक विक्ट्री का साइन भी दिखेगा और इसमें आपको सेम लोगो दिखेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, राज लर्निंग क्लासेस, फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।